नमस्कार दोस्तों, मैं राकाश सर, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप देख लिए हैं थंबनेल में, मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में आज विस्तार से चर्चा करूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो कि बहुत से बच्चे, अधिकांश से बच्चे पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आने वाले जो भी एग्जाम हो उसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल भी छूटने की संभावना नहीं है। तो चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट खोज डोवेरिनर ने किया था। डोवेरिनर ने पीरियोडिक टेबल का खोज कब किया था? 1829 ईस्वी में। डोवेरिनर ने ट्रैड नियम थे, जिन्हें हम ट्रैक नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। इन्होंने सबसे पहला उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम खोज किए थे। इन्होंने ट्रैड नियम में पूरा स्पष्ट बताए थे, वह पहले तत्व और अंतिम तत्व के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के बराबर होते हैं। यहाँ पे ट्रैड नियम, डोवेरिनियर के नियम से ये रहा पीरियोडिक टेबल। चलते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की तरफ। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड्स ने दिए थे। इन्होंने अपना पहला पीरियोडिक टेबल 1863 ईस्वी में दिए। डोवेरिनियर ने 1829 ईस्वी में अपना पीरियोडिक टेबल दिए, लेकिन न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में अपना पीरियोडिक टेबल दिए। न्यूलैंड ने अष्टक नियम अपना पीरियोडिक टेबल के अनुसार निकाले। पीरियोडिक टेबल के अनुसार क्या था? अष्टक नियम, और इनका ट्रैड नियम था। ट्रैड नियम किसके अनुसार था? डोवेरिनियर के अनुसार। और अष्टक नियम किसके अनुसार था? ये न्यूलैंड के अनुसार। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपना पीरियोडिक टेबल सजाया। कौन? न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपना पीरियोडिक टेबल सजाया, और डोवेरिनियर ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही पीरियोडिक टेबल सजाया। यानी कि दोनों ने अपना पीरियोडिक टेबल परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही दिए। चलिए, न्यूलैंड के अनुसार पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण समान हैं। न्यूलैंड के अनुसार देखिए, पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण समान हैं, लेकिन यहाँ पर डोवेरिनियर के अनुसार क्या है? पहले तत्व और अंतिम तत्व के द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के बराबर होते। यही दोनों में डिफरेंस है। चलते हैं अब न्यूलैंड के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। न्यूलैंड के अनुसार उनका पीरियोडिक टेबल कैल्शियम तक मान है, और अंतिम तत्व इनका थोरियम है, न्यूलैंड के अनुसार। और नेक्स्ट पॉइंट, क्वार्ट और निकेल को इन्होंने हाइड्रोजन के साथ रख दिया, जो कि यही आगे चलकर गलत साबित हुआ। न्यूलैंड ने कुल 56 तत्वों की खोज किए। न्यूलैंड ने कुल कितने तत्व की खोज किए? यहाँ देख लीजिए, 56 तत्व की खोज किए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की तरफ। जैसे कि आप देख लिए, न्यूलैंड्स के बाद उसके बाद मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी दिए। मेंडलीफ ने कब आवर्त सारणी दिए? 1869 ईस्वी में। देखिए, ये यहाँ पर डिफरेंस पर मत जाइए, यानी कि आपको ईस्वी सन याद रखना है। डोवेरिनियर ने कब दिए थे? 1829 ईस्वी में। न्यूलैंड ने कब दिए? 1863 ईस्वी में। मेंडलीफ ने कब दिए? 1869 ईस्वी में। जब मेंडलीफ ने अपना पहला पीरियोडिक टेबल दिए थे 1869 में, लेकिन 1869 में इनको कोई नहीं जाना। जब इनका पीरियोडिक टेबल जर्मन पत्रिका में जब प्रकाशित हुआ, तब लोगों के नजर में आया, और इन्होंने अपना परमाणु टेबल परमाणु संख्या के आधार पर दिए थे। इन्होंने जो डोवेरिनियर ने दिए थे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और न्यूलैंड ने दिए थे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, लेकिन इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर दिए। अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, जो कि फाइनल पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले ने दिए थे। कौन दिए थे? मोसले ने दिए थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब दिए थे? 1913 में दिए थे। डोवेरिनियर ने पीरियोडिक टेबल 1829 ईस्वी में दिए थे। न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में दिए थे। मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में दिए थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज 1913 ईस्वी में मोसले ने किया था। ठीक है, समझ गए? चलते हैं आगे। मोसले ने अपना पीरियोडिक टेबल
परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। देखिए वहां पे डोबेरिनर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, न्यूलैंड ने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, और मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल परमाणु भार के आधार पर सजाया था। लेकिन यहाँ पर मोसले ने अपना पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे। मोसले ने अपना पीरियोडिक टेबल में कुल 114 तत्व की खोज किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व की खोज किए थे? 56 तत्व की खोज किए थे। उसके बाद मेंडलीफ दिए थे, उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व की खोज किए थे? 63 तत्व की खोज किए थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या था 114। ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में मोसले ने हाइड्रोजन को क्षारीय धातु में रखा था, लेकिन मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया। लेकिन मोसले ने हाइड्रोजन को क्षारीय धातु में रखकर एक स्थान प्रदान किया, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में जानते हैं। 5 से 7 मिनट में आपको पीरियोडिक टेबल बता दिए हैं। आज के बाद किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आपका क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। 1,15,00,000 फॉर्म गिरा है पूरे ग्रुप डी में, लेकिन उसमें से मात्र 1 लाख बच्चा को लेना है। एक नंबर मायने रखता है, जो कि बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं वही स्टूडेंट सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा जाता है, लेकिन वहां पे स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर बैठते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है उनको समझ से बाहर आता है। लेकिन आज ये पीरियोडिक टेबल के बाद आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।